किसान की बेटी ने किया स्कूल में टॉप। एक गांव में मुकेश अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, जिस वजह से उसके परिवार के हालात बहुत खराब थे। उसकी एक बेटी थी जो स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, जिसका नाम माया था। माया पढ़ने में बहुत होशियार थी, पर घर की स्थिति खराब होने की वजह से वो कभी कभार स्कूल नहीं जा पाती थी, जिस वजह से वो काफी परेशान रहती थी। एक बार की बात है, माया स्कूल से घर लौटी तो वो काफी उदास दिखी, जिसे देखकर सीमा ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या कोई बात हो गई स्कूल में? हाँ माँ, आज टीचर ने फीस मांगी क्योंकि काफी महीनों से फीस नहीं भरी गई है, इसी वजह से। हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पिता किसान हैं, जिस वजह से हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। हाँ माँ, इसीलिए तो मैं पिताजी से नहीं कहती हूँ। अभी वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं, तभी वहाँ पर मुकेश आ जाता है और अपनी बेटी से कहता है, क्या नहीं बताती हो अपने पिता को? क्या छुपाया है तुमने मुझसे? कुछ नहीं पिताजी, हम लोग तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। नहीं, मुझे बताना तो पड़ेगा कि आखिर तुम मुझे क्या नहीं बताती हो। आपको तो पता है कि माया को स्कूल जाते कितने महीने हो गए हैं और आपने अभी तक स्कूल की फीस नहीं भरी है। आज इसके टीचर इसकी फीस मांग रहे थे। हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस जल्दी ही भर दूंगा। मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगा। ये सुनकर माया खुश हो जाती है और अपने पिता के गले लग जाती है, क्योंकि मुकेश को भी पता था कि उसकी बेटी पढ़ने में काफी होशियार है। और अगले दिन मुकेश ने उसके स्कूल में जाकर फीस भर दी। जब ये बात सीमा को पता लगी तो वो काफी हैरान हुई कि इनके पास अचानक इतने सारे रुपए कहाँ से आ गए, क्योंकि रुपए तो ये सारे मेरे पास रखते थे और मेरे से तो ये रुपए लेकर गए नहीं। जब मुकेश घर आया तो उसने अपने पति से कहा, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो। तुम यही पूछना चाहती हो ना कि मैंने माया की स्कूल की फीस कैसे भरी? हाँ आप बिल्कुल ठीक समझे। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी बेटी पढ़ाई में कितनी अच्छी है। भले ही मैं किसान हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाए। इसी वजह से मैंने जमींदार से कुछ रुपए उधार लिए। अगर खेती अच्छी हुई तो हम जल्द ही उनके रुपए लौटा देंगे। ठीक है, पर अगर आप मुझसे कहते तो मैं अपने जेवर आपको दे देती। तुम्हारे पास है ही क्या, बस एक अंगूठी और एक जोड़ी पायल, उनसे क्या होता? वही माया ये सब पीछे खड़ी सुन रही होती है, क्योंकि आज उसके स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी। जब उसे पता लगा कि उसके पिताजी उसे कितनी कठिनाइयों से पढ़ा रहे हैं, तो उसने अपने आप से कहा, मैं इस बार स्कूल में टॉप होकर दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जी जान से पढ़ाई करूंगी और अपने पिताजी का नाम रोशन करूंगी। और ये कहकर वो पूरी लगन से पढ़ाई करने लगती है। उसकी लगन को देखकर उसका पिता और उसकी माँ बहुत खुश थे। वहीं कुछ दिनों में पेपर शुरू होने वाले थे। पेपर वाले दिन सीमा ने माया से कहा, बेटा आज तुम्हारा पेपर है और तुम अपने पेपर पूरी लगन के साथ करना। मुझे यकीन है इस बार तुम जरूर पास हो जाओगी। माँ, मुझे पास नहीं होना है बल्कि टॉप आना है, क्योंकि पास तो हर बार होती हूँ। मैं चाहती हूँ इस बार मेरे पिता का सर ऊंचा हो जाए। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऐसा सोचती हो, क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है हम लोगों की स्थिति। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। अगर मैं टॉप हो गई ना तो सब मुश्किलें हल हो जाएंगी, क्योंकि स्कूल की तरफ से जो भी टॉप होता है उसे फ्री में पढ़ाया जाता है। इसके बाद माया पेपर देने चली जाती है। वो सारे पेपर बड़ी लगन के साथ करती है और जब कुछ दिनों बाद रिजल्ट निकलता है तो माया और उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था, जिससे मुकेश बहुत खुश था। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने स्कूल में टॉप किया। आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वहीं जब ये बात गांव में पता चली तो सभी लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि पहली बार किसी ने गांव में टॉप किया था। और फिर जमींदार उसके घर पर आता है और वो मुकेश से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी बेटी ने टॉप किया है। आज तक कोई भी गांव में टॉप नहीं कर पाया है। तुमने मुझसे जितने भी रुपए लिए थे, अब तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रुपए मैं ये समझ लूंगा कि मैंने अपनी बिटिया की पढ़ाई में खर्च कर दिए। ये सुनकर मुकेश बहुत खुश हो जाता है। वहीं अब माया स्कूल की तरफ से फ्री में पढ़ रही थी। वहीं गांव में सभी लोग मुकेश की वाहवाही कर रहे थे कि किसान की बेटी ने टॉप किया और अब माया मन लगाकर पढ़ा करती थी, क्योंकि अब उसे कुछ बड़ा करना था और अब वो चाहती थी कि वो डॉक्टर बन जाए, जिसमें उसके माता पिता पूरा सहयोग कर रहे थे।